मांगो, क्या चाहिए? क्या मांगू प्रभु? अपने लिए जो भी चाहिए वर मांग लो, हम तुम्हें तत्काल प्रदान कर देंगे। प्रभु, मुझे तो आपकी भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, तो क्या मांगू? केवल दर्शनों की लालसा है जो मुझे यहाँ खींच लाती है। ये उत्तर तो तुम हमेशा ही देते हो कि मुझे दर्शनों के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। फिर आज तुम्हारी पुकार में एक ऐसी आतुरता थी जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई। आज जब तुमने दर्शनों के लिए पुकार की तो एक भक्त की आवाज में जो परमानंद के स्वर गूंजते हैं, वो स्वर उस आवाज में नहीं थे, बल्कि एक व्यथित हृदय, एक दुखी आत्मा की पीड़ा के स्वर सुनाई दिए। इसलिए हमने सोचा कि शायद हमारे भक्त को कोई जरूरत आ पड़ी है, इसीलिए हमने तुमसे वर मांगने का आग्रह किया। आपने ठीक सुना कि मेरी आवाज में एक वेदना, एक पीड़ा के स्वर थे। ये भी सत्य है कि मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ, परंतु अपने लिए नहीं। फिर किसके लिए मांगने आए हो? पृथ्वी लोक के वासियों की, मृत्यु लोक के जीवों की। क्यों? पृथ्वी लोक के वासियों की क्या समस्या है? आप तो स्वयं जानते हैं, फिर भी पूछते हैं, तो सुनिए। मृत्यु लोक के वासी बहुत दुखी हैं। वहाँ के वासी पाप, अधर्म और क्रूरता के एक महासागर की भयंकर लहरों में गोते खा रहे हैं। सारे मृत्यु लोक में त्राही त्राही मची है प्रभु। तो तुम मृत्यु लोक देखकर आए हो? हाँ प्रभु, मैंने जब से पृथ्वी लोक छोड़ा है तब से अब तक केवल आपके दिव्य लोकों में घूम घूम कर अब आपकी स्तुति गान करता हूँ, जहाँ भक्ति की शीतल धाराएं बहती हैं। उन दिव्य लोकों में धर्म का सूर्य एक बड़ी सुखद ज्योति प्रदान करता है, जहाँ सिद्ध संत और साधुगण यज्ञ, हवन और पुण्य कार्यों में लगे रहते हैं। जाने क्यों अचानक मेरे मन में आया, चलो पृथ्वी लोक का भी एक चक्कर लगा लूं। परंतु वहां जाकर प्रभु और वहां की हालत देखकर मन अत्यंत दुखी हुआ। वहां मानव सत्य, धर्म और अच्छाई की राह से भटक गया है। चारों ओर हाहाकार मची है प्रभु। वहां जो देखा प्रभु, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया कि आपके रचे हुए संसार में इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतना पाप, इतना अधर्म। ममता, दया, प्रेम, सहानुभूति, सेवा भाव तो रहा ही नहीं प्रभु। वहां किसी के पास भक्ति के लिए, पूजा के लिए समय ही नहीं रहा। माता पिता बूढ़े हो जाएं तो उन्हें अपने घर से निकालकर किसी अनाथालय में भेज देते हैं प्रभु। सबके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार के स्थान पर घृणा है। आपका मानव भटक गया है प्रभु। उनको रास्ता दिखा दो प्रभु। उनका उद्धार करने वाला कोई नहीं रहा। मानव जाति को इस पाप के दलदल से निकालने के लिए अब आपके अवतार लेने का समय आ गया है प्रभु। आपको तो इसी क्षण वहां जाकर दुखियों का दुख दूर कर लेना चाहिए भगवान। मैं यही प्रार्थना करने आया था। परंतु जो प्राणी अपने ही दुष्कर्मों और पापों के कारण दुखी हो रहे हैं, उनकी मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? ये सब उनके अपने कर्मों का फल है जो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। परंतु भगवान, एक साथ सब लोग ऐसे दुष्कर्मी क्यों हो गए हैं? जब मैं धरती पर था तब तो ऐसा वातावरण नहीं था। जब तुम वहां थे तब वहां सतयुग था वत्स, परंतु अब वहां कलयुग आ गया है। इतनी जल्दी? नहीं, तुम सतयुग में अपनी मानव देह छोड़कर जब आए तब से तुम केवल दिव्य लोक में ही भ्रमण कर रहे हो। অল ইন্ডিয়া কম্পিটিশনের মানে হলো
লক্ষাধিক লোকের সাথে প্রতিযোগিতা। तब से तुम केवल दिव्यलोक में ही भ्रमण कर रहे हो। इतनी देर में धरती पर सतयुग, द्वापर और त्रेता युग भी गुजर गए हैं। अब कलयुग का समय है। कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है वत्स कि धरती के वातावरण में पाप और अधर्म के बादल छाए रहते हैं। कलयुग कर्म युग होता है। जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। किंतु प्रभु, उनके कर्म इसलिए अच्छे नहीं हैं क्योंकि उन पर कलयुग का प्रभाव है। वातावरण में ही जब धर्म और भक्ति नहीं रहे तो उनका क्या दोष? उनके आचार विचार तो वैसे ही होंगे जैसा वातावरण होगा। प्रभु, जब पाप की बरसात होगी तो कोई पाप से भीगे बिना कैसे रहेगा? आप उनके कर्मों की सजा देंगे उन्हें, तो ये उनके साथ न्याय नहीं होगा प्रभु। आप उनके माता पिता हैं। पिता बनकर मत सोचिए, माँ बनकर सोचिए। बच्चा अच्छा करे अथवा बुरा, माँ उसे कभी सजा नहीं देती, सदा करुणा देती है। आप भी करुणा दिखाइए प्रभु। करुणा अवतार बनकर जाइए धरती पर और धरती मानव दुख को दूर कीजिए। हम तुम्हारी भावुकता से प्रसन्न हुए वत्स, और हमने निर्णय ले लिया है कि तुम्हारे भीतर इतनी करुणा जागी है तो मेरे स्थान पर तुम ही मृत्युलोक में जाओगे।